टीचर्स और प्रोफेसर्स अच्छे समाज की नींव रखते हैं और अगर आप भी एक अच्छे समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपको अच्छी सैलरी भी मिले, तो कॉलेज प्रोफेसर का जॉब आपके लिए हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, लास्ट बेंच वाले यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपको भी कॉलेज प्रोफेसर बनने के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, कौन कौन से एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आपका प्रमोशन कैसे कैसे हो सकता है, और लास्ट में बात करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी होती है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आपके सारे सवालों के जवाब एक एक करके मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की और उसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो कम से कम आप MA पास होने चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको टीचिंग करनी है, जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट की मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चाहे वो आप MEd किए हो या फिर आप MA किए हो या फिर MTech किए हो, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। बात करें अगर मिनिमम मार्क्स की, तो आपको 55% होने चाहिए अगर आप जनरल में आते हैं। अगर आप SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं तो आपको 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। और बात करते हैं अगर एज लिमिट की, तो यहाँ पर कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं होती। ये अच्छी बात होती है प्रोफेसर के करियर में कि यहाँ पे आपको कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती। आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप MA किए हुए हैं तो, यानी कि मास्टर्स की डिग्री आपके पास है तो। अब बात करेंगे कि कौन सा एग्जाम हमको पास करना पड़ता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है उसको बोलते हैं नेट, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे UGC नेट एग्ज़ाम भी बोला जाता है। वो आपको क्लियर करना होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप UGC के अप्रूव्ड कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। और टाइम और एक्सपीरियंस के साथ साथ आप प्रोफेसर बन जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसको बोलते हैं स्लेट, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्लेट का एग्जाम भी UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसमें आपको एग्जाम को क्लियर करना होता है। जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप अपने स्टेट के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं। जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया उस स्टेट के अंदर आप प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेजेस के अंदर। इसके लिए भी आपको PG में यानी कि मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। ST ST OBC में आते हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, अगर आपने PhD किया हुआ है तो आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर के लिए। अगर आपने PhD किया है तो, अगर आपने 2009 से पहले PhD पास किया है तो आपको नेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सीधे अप्लाई करना है UGC सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन कुछ शर्तों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, वो कुछ शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो PhD किया वो आपने रेगुलर मोड से किया हो। दूसरा बात कि आपका जो रिसर्च पेपर हो कम से कम 2 एग्जामिनर्स ने चेक किया हो जो आउटसाइडर हो, यानी कि बाहर के एग्जामिनर हो। तीसरा बात कि आपने वाइवा एग्जाम दिया हो, वाइवा एग्जाम में आप बैठे हों। फोर्थ में आता है कि कम से कम आप 2 रिसर्च पेपर सबमिट किए हों अपने PhD थीसिस में। अगर ये चारों चीज़ें आपकी शामिल हो जाती है तो आपको PhD के बाद सीधे आप प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपने सिर्फ मास्टर किया है तो आपको जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा या फिर स्लेट का। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए और आपका प्रमोशन कैसे हो सकता है प्रोफेसर से लेके वाइस चांसलर तक, VC तक। सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर टीचिंग का पैशन होना चाहिए। आपको मज़ा आना चाहिए टीचिंग में, आपको लोगों को बताने में मज़ा आना चाहिए, आपको अपना नॉलेज शेयर करने में मज़ा आना चाहिए। इससे आप एक अच्छे टीचर बन जाते हैं। दूसरी बात होनी चाहिए कि आपके अंदर कुछ नया सीखने की जुनून होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर को हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना होता है और लोगों को बताना होता है, स्टूडेंट्स को बताना होता है, गाइड करना होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी वो होना चाहिए कि आपके अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल तरीके से बताने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब पढ़ाई की जाती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से बता देते हैं सिंप्लीफाइड करके, तो आप एक अच्छे टीचर बन जाते हैं, आप और टीचर्स से काफ़ी अलग हो जाते हैं। तो ये थी कुछ टीचर्स की क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको अच्छा टीचर बनना है तो। अब हम बात करते हैं कि टीचर्स का प्रमोशंस क्या होता है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करके। तो सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर से बनते हैं, उसके बाद बनते हैं आप प्रोफेसर। प्रोफेसर के बाद आता है सीनियर प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर के बाद आता है प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस। उसके बाद आपका आता है डीन या डायरेक्टर। डीन डायरेक्टर के बाद आता है प्रो वाइस चांसलर। प्रो वाइस चांसलर के बाद आता है वाइस चांसलर और वाइस चांसलर के बाद आता है चांसलर। तो आप यहाँ तक ग्रो कर सकते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से काम किया अपने फील्ड में। यही भी हमारी करियर स्कोप की बात। अब हम बात करते हैं कि सैलरी कितनी होती है एक प्रोफेसर की। तो सैलरी काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आप किस प्लेस में आपका
जॉब लगा है, कौन से कॉलेज में आप जॉब करते हैं, आपका कौन से कॉलेज में आप पढ़ाते हैं। अगर आप आईआईटी, एनआईटी या फिर आईआईएम जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने सालों तक पहले पढ़ा चुके हैं। तो बात करें अगर आपकी अप्रोक्स सैलरी की, तो आपको 40,000 से लेकर 90,000 तक के बीच में सैलरी मिलती है। तो ये था पूरा रोड मैप कॉलेज प्रोफेसर बनने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका भी सपना है प्रोफेसर बनने का तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आप मोटिवेटेड फील करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।